जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैंग टिप्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आज मुख्य फैक्ट पढ़ेंगे कि हमारे संविधान का कैसे विकास किया गया, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई। तो भारतीय संविधान के निर्माण में एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान से अभिन्न रूप से जुड़े हुए अनेक ऐसे अधिनियम एवं चार्टर हैं जिन्हें समय समय पर ब्रिटिश संसद से पारित किया गया है, जो हमारे संविधान की पृष्ठभूमि कहे जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1600 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। तो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित अध्याय आवश्यक है। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए, किंतु धीरे धीरे भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की ओर अग्रसर हुए। इस प्रक्रिया के क्रम में 1858 ईस्वी में ब्रिटिश राज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति एक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु वर्ष 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके प्रयासों से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आ गया। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान हुए संवैधानिक विकास को जान लेना आवश्यक है। तो हमारा सबसे पहले जो एक्ट आता है वो रेगुलेटिंग एक्ट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान दिए गए। तो इसके बारे में तो जो इसमें बंगाल गवर्नर जनरल था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया तथा मद्रास और बम्बई के गवर्नर और उसके अधीन कर दिए गए। गवर्नर जनरल को युद्ध तथा संधि एवं राजस्व संबंधित अधिकार प्रदान किए गए। गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद का निर्माण किया गया, जो बहुमत द्वारा निर्णय करती थी। इस एक्ट द्वारा बंगाल में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे, और इसमें शॉर्ट में एमपी भी आ जाता है, कभी कभी एमपी थे, और अन्य 3 अपर न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे। इसे सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में आधिकारिकता प्राप्त थी। उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवर्सी काउंसिल में ही की जाती थी। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के लिए भारत से संबंधित राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की ब्रिटिश सरकार को जानकारी देना आवश्यक कर दिया था। तो जो हमारे एक्ट थे, पहला जो था चार्टर एक्ट तो था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, और ये जो है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। इसके बाद 1784 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया एक्ट को पास किया। इसी एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। कंपनी के व्यापारिक वाणिज्यिक मामलों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधित मामलों को एक 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। इस नियंत्रण बोर्ड में ब्रिटेन का वित्त मंत्री अर्थात चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा सम्राट द्वारा नियुक्त 4 प्रिवर्सी काउंसिल के सदस्य थे। इस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत हुई, एक कंपनी के द्वारा तथा दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा। यह व्यवस्था 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई थी। तो उस टाइम पर जो संख्या 4 बनाई गई थी वो 3 कर दी गई थी। तो चार्टर एक्ट जो है हमारे रेगुलेटिंग एक चार्ट हो गया, दूसरा हमारा ईस्ट इंडिया एक्ट हो गया। चार्टर एक्ट 4 थे हमारे 1773 और 1700 ये हो गया 1713, इसमें 20 प्लस कर देंगे 1733,
वो सॉरी 1833 और 1853। तो चार्टर एक्ट हमारे 3 हो जाएंगे। तो इन एक्ट